तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें स्ट्राइप में सब्सक्रिप्शन प्लान्स को क्रिएट करना है। और जब हमारे प्लान्स क्रिएट हो जाएंगे स्ट्राइप में, तब हमें क्या करना होगा। मैं बेसिकली एक एपीआई क्रिएट करूंगा जो कि सब्सक्रिप्शन प्लान्स को ऐड करने का काम करेगी डीवी में। हालांकि चाहो तो आप मैनुअली जा करके भी डाल सकते हो अपने डेटाबेस के अंदर, क्योंकि ये जो बेसिकली हमारा जो मोटिव था बेसिकली सब्सक्रिप्शन प्लान्स को डीवी में डालना, वो चाहे आप एपीआई क्रिएट करके डालो चाहे आप मैनुअली डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं जो है एपीआई क्रिएट करूँगा जिसके बेस पर मैं डालूंगा, और जिससे कि ये है कि थोड़ा मीन्स स्ट्रक्चर वे रहेगा हमारा। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आ जाना है आपको अपने स्ट्राइप में, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये मेरा स्ट्राइप का डैशबोर्ड आपको नज़र आ रहा है। ये मेरा टेस्ट मोड में इनेबल है, और यहाँ पर अभी मैं हूँ होम पेज पर। तो अब देखिए यहाँ पर मेरे को करना क्या है कि यहाँ पर या तो आप सर्च करें ऊपर टॉप पर प्रोडक्ट कैटलॉग, या तो आप इस पर क्लिक कर लें, या आपके अगर लेफ्ट साइड में अगर आ रहा है यहाँ पर शो होता हुआ प्रोडक्ट कैटलॉग, तो आप इस पर भी जा सकते हो। तो कोई भी आप ऑप्शन जा कर के सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने साइड से जो है सिलेक्ट कर लिया है। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ अपने इस वाले सेक्शन में। तो देख पा रहे हो यहाँ पर प्रोडक्ट कैटलॉग आ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक्टिव में अभी कोई भी बेसिकली एक्टिवेटेड नहीं है प्रोडक्ट। और बाकी अगर मैं ऑल में दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर ये बेसिकली प्रीवियस क्रिएट किए हुए थे, तो इनको मारो गोली। तो हमें आना है यहाँ पर, मैं इसके लिए स्टार्टिंग से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट प्लस जो आइकन दिखाई दे रहा है, या तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, या आपको यहाँ पर ऐड अ प्रोडक्ट यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहीं से क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा अपने मंथली प्लान के बारे में कि मंथली मेरे को प्लान सब्सक्रिप्शन प्लान कैसे बेसिकली यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप नेम दे दीजिए, लाइक जैसे मैं मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए बेसिकली क्रिएट कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट, तो मैंने यहाँ पर नेम दे दिया इसका मंथली। अब आप चाहें कुछ भी नेम दे सकते हो जो आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर नेम दे दिया मंथली, एंड मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देता हूँ लाइक मंथली मंथली सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, या जो भी आपको लगता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर जो है दे दिया मंथली सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर आप इस सब्सक्रिप्शन के लिए इमेज भी अपलोड कर सकते हो अगर चाहते हो तो, वरना कोई ज़रूरत तो है नहीं। और मोर ऑप्शंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कुछ हमें नहीं करना है। बाकी हमें यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक होगा रिकरिंग और एक होगा वन ऑफ। वन ऑफ बेसिकली मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइफ टाइम के केस में। यहाँ पर मैं बात करूंगा रिकरिंग। अब देखिए रिकरिंग का मतलब क्या है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर रिकरिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो मीन्स मान के चलिए अगर मैंने कोई मंथली सब्सक्रिप्शन बाय कर ली, लाइक अभी जो मंथ चल रहा है वो अप्रैल चल रहा है, तो मैंने अप्रैल से लेकर के मई तक की जो सब्सक्रिप्शन थी वो मेरी चली। अब क्या होगा जब मई के बाद जून आती है, तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मैं जो है दोबारा क्या करूँगा अपनी एपीआई को, मीन्स दोबारा क्या करेगा यूज़र उसको बाय करेगा सब्सक्रिप्शन को, ऐसा नहीं होगा। रिकरिंग करने पर अगर हम रिकरिंग यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ जैसे ही अप्रैल उसकी एंड होती है और उसकी सॉरी मई आएगा ना, जून नहीं आएगा। तो अप्रैल के बाद तो मई आएगा। तो मई की जो ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन जो है रिन्यू हो जाएगी। मीन्स रिकरिंग का ऑप्शन यही इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि सब्सक्रिप्शन जो है ऑटो रिन्यूअल होती रहेगी यूजर की पर मंथ। तो ये बेसिकली केस है। तो यहाँ पर हम रिकरिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपनी बेसिकली उसका अमाउंट डाल सकते हो मंथली का। जैसे मैंने डाल दिया लाइक $15 डाल देता हूँ। बेसिकली आईएनआर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो आईएनआर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यूएसडी करता हूँ। ये बेसिकली यूएसडी करेंसी जो होती है ग्लोबली होती है, आईएनआर आपके इंडियन ही चलेगी। तो मैंने यहाँ से आईएनआर को छोड़ करके मैंने यूएसडी कर दिया। बाकी सेम ही लॉजिक्स रहेंगे जो हम आगे वर्किंग करेंगे। यहाँ से हमने यूएसडी करेंसी इसकी सिलेक्ट कर ली है। विलिंग पीरियड में यहाँ पर देखिए जो सब्सक्रिप्शंस होती हैं वो इस टाइप आपको डेली प्रोवाइड करता है, वीकली प्रोवाइड करता है, मंथली, एवरी 3 मंथ्स, एवरी 6 मंथ्स, ईयरली एंड कस्टम। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए मंथली के लिए, क्योंकि मैं मंथली का बेसिकली सब्सक्रिप्शन प्लान क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैंने ये बेसिकली चूज कर लिया। अभी ये जो यूनिक क्वांटिटी है अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो, जैसे अभी क्या है $15 चार्ज होता है, अगर यहाँ पर आप 2 कर देते हो तो 15 दूनी 30 हो गए। तो यहाँ पर आपका $30 चार्ज होगा जब भी कोई इस मंथली सब्सक्रिप्शन को बाय करेगा। बट हमें तो चाहिए $15 का ही अमाउंट। तो यहाँ पर मैंने जो है यूनिट क्वांटिटी जो है डाल दिया अपना 1। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इसको ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक कर दूंगा। जस्ट और कुछ नहीं करना है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐड हो करके यहाँ पर रेडी हो जाएगा। तो ये ऐड प्रोडक्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो आपका मंथली प्लान ऐड हो चुका है। सेम मैं करने वाला हूँ अब ईयरली के केस के लिए।
तो ईयरली का केस यहाँ पर मैं ईयरली नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ लाइक ईयरली सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, या जो भी आपको लगता है वो आप प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं रिकरिंग करूँगा क्योंकि ईयरली भी आपका जो है ऑटो रिन्यूअल होता रहेगा यूज़र का। यहाँ पर ईयरली आप कितना अमाउंट चार्ज करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मान के चलिए मैंने $100 चार्ज कर लिया ईयरली का, $15 मेरा मंथ का था, $100 मेरा ईयरली का था। यहाँ पर मैं बिलिंग पीरियड सेलेक्ट कर लूँगा ईयरली, क्योंकि मेरे को ईयरली के बेस पर ये सब्सक्रिप्शन अपनी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर मैंने अपना ऐड प्रोडक्ट कर देना है, ये आपका बेसिकली ऐड प्रोडक्ट हो जाएगा ईयरली का। फिर आता है हमारा लास्ट लाइफ टाइम प्रोडक्ट। तो लाइफ टाइम के लिए हम दोबारा ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे एंड मैंने यहाँ पर जो है इसका नेम दे दिया लाइफ टाइम, और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन दे दिया लाइक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, या जो भी आपको सही लगता है वो आप करिए। अब देखिए यहाँ पर मैं रिकरिंग नहीं सिलेक्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पर जो है लाइफ टाइम के केस में क्या है, कोई बेसिकली अपना साइकिल प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो स्ट्राइप है यहाँ पर कोई लाइफ टाइम का तो दिखाई नहीं दे रहा ना, तो लाइफ टाइम तो बेसिकली लाइफ टाइम के लिए होता है। तो यहाँ पर हम वन ऑफ चार्ज करेंगे। वन ऑफ मीन्स कि एक बार हम चार्ज करेंगे उस यूज़र का अमाउंट। लाइक जैसे मान के चलो अभी 2024 चल रहा है, तो बेसिकली कोई आदमी ऐसा ही होगा जो जिंदा रहेगा 3000 तक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है उसका बेसिकली हम 3000 तक मान करके चलेंगे। तो उसका जो है हम जो चार्ज लेकर के चल रहे हैं, लाइक आप $1000 लेकर चलो, मैं $400 ले लेता हूँ, आप चाहो तो $500 ले लो। जैसे मैंने $500 ले लिया कि पूरी ज़िंदगी का उसका सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज रहेगा वो उसका रहेगा। वो मैंने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पर ना, मैंने लास्ट ईयरली में मैंने यूएसडी सेलेक्ट नहीं किया। तो यहाँ पर मैं यूएसडी सेलेक्ट कर लेता हूँ $500 का। आई थिंक मैंने सेलेक्ट किया या नहीं देख लूँगा। अभी मैंने ऐड प्रोडक्ट कर दिया इसको, तो $500 मैं चार्ज कर रहा हूँ लाइफ टाइम के केस में। यहाँ पर देख सकते हो INR चला गया, तो मैं इसको थोड़ा एडिट करूँगा। एडिट करने के लिए मेरे को यहाँ पर एडिट प्रोडक्ट पर क्लिक करना होगा। मेरे को INR नहीं, यहाँ पर USD चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम इसको एडिट करते हैं, एडिट प्राइस। तो यहाँ पर जो है हमारा INR नहीं USD आएगा। तो ये हमने किया नेक्स्ट और अपडेट प्रोडक्ट। तो ये तो बेसिकली हमारी सब्सक्रिप्शंस प्लान जो थे बेसिकली हमने क्रिएट कर लिए अपने इस टाइप के अंदर। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको ऐड करना है अपने MongoDB डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए मैं API क्रिएट करूँगा। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं सब्सक्रिप्शन प्लान को बेसिकली ऐड करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक न्यू राउटर बना लेता हूँ। तो लाइक न्यू राउट फाइल लाइक सब्सक्रिप्शन, जो कि बेसिकली जितने भी राउट्स होंगे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड वो मैं इसके अंदर क्रिएट करूँगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन राउट डॉट JS यहाँ पर क्रिएट कर ली है। एंड देन यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे को कंट्रोलर भी क्रिएट करना होगा। सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर भी मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर भी एक अलग रहे। तो यहाँ पर भी मैं एक सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर डॉट JS करके मैंने एक कंट्रोलर भी क्रिएट कर लिया है। देन यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं आ जाता हूँ सब्सक्रिप्शन राउट के अंदर। यहाँ पर मैं जस्ट यूज़र राउट का सारा कोड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैं टाइप करने चला तो काफ़ी वर्ड लंबा हो सकता है लेक्चर। इसलिए यहाँ पर मेरे को जो नीड है वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, बाकी हमें इनकी नीड नहीं है। यहाँ पर मेरे को राउटर की नीड पड़ेगी, राउटर डॉट एक्सप्रेस डॉट जेसन सॉरी राउटर डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कंट्रोलर की अभी हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल में, अभी हम जो है चेंज कर लेंगे अपना कंट्रोलर। और यहाँ पर हमें इस वैलिडेटर की नीड नहीं है। ऑथ की हमें आगे चल कर के नीड पड़ेगी, क्योंकि ऑथ के बेस पर ही तो हमें बेसिकली ऑथेंटिकेशन ऐड करनी होगी। बट फिलहाल में अभी यहाँ पर हम ऐड करके रख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोलर को यहाँ पर रिक्वायर कर लेता हूँ। जो भी मैंने कंट्रोलर बनाया है अपना है सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर किया, तो यहाँ पर मैं इसका वेरिएबल नेम सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर रख देता हूँ। अभी वैलिडेटर हम अपना क्रिएट कर लेंगे अभी फिलहाल में। तो यहाँ पर मैं राउट क्रिएट करने वाला हूँ पोस्ट मेथड के साथ, और यहाँ पर मैं इसका नेम रखूँगा राउट का ऐड प्लान करके। ऐड प्लान रहेगा। अब यहाँ पर हम ऑथ नहीं ऐड कर रहे हैं इस पर, जस्ट मैं नॉर्मली इंसर्ट करना चाहता हूँ अपने डेटाबेस में अपने प्लान्स। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर, और यहाँ पर हम इसका मेथड कॉल करेंगे ऐड प्लान करके। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है वैलिडेटर क्रिएट कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने हेल्पर्स के अंदर, हेल्पर्स वैलिडेशन डॉट JS। मैं यहाँ पर मॉडल भी ओपन कर लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल। तो जस्ट मैं ये मैंने ओपन कर लिया।
देखिए यहाँ पर जो है मैं नेम यही रख रहा हूँ, जो मेरे मॉडल्स में रहेंगे यही मेरे रिक्वेस्ट में आएंगे, इसलिए मैं यही यूज़ करूँगा नेम। आप अपने तरीके से अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको जस्ट कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं लाइक ऐड प्लान वैलिडेटर, ऐड प्लान वैलिडेटर। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, राउट के अंदर गया, यहाँ पर मैं रिक्वायर करूँगा और ये बेसिकली मैं इस राउट पर जो है अपना वैलिडेटर ऐड भी कर दूंगा, क्योंकि रिक्वायर्ड फील्ड्स रहेंगे तो हमें बेसिकली रिक्वायर्ड करने पड़ेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर ऐड प्लान वैलिडेशन हमने ऐड कर लिया है। ऐड प्लान वैलिडेटर करना चाहिए था मेरे को नेम वैलिडेटर। तो यहाँ पर मैंने वैलिडेटर किया, यहाँ पर भी मैंने वैलिडेटर किया, ऐड प्लान वैलिडेटर। तो यहाँ पर मेरे को क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, देखिए सबसे पहले मेरे को नेम की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा नेम, नेम इज़ रिक्वायर्ड एंड जस्ट मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। देखिए कभी भी आप यहाँ पर इस तरीके से नेम मत प्रोवाइड करिएगा, जैसे लाइक पासवर्ड एंड पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड समथिंग। तो यहाँ पर जो भी नेम है आपके पैरामीटर्स का, वही नेम आप रिक्वायर्ड में बोलें, जैसे कि यूज़र को पता चल पाए। तो यहाँ पर जो है यूज़र को नहीं, बेसिकली डेवलपर को पता चलना है। तो यहाँ पर मैंने नेम तो कर दिया, अब इस टाइप प्राइस आईडी आ गया, जस्ट मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ 3 4 5 बार। बाकी मैं इसमें चेक नहीं करने वाला कि नंबर वगैरह यूज़ करना है या नहीं, मीन्स नंबर चेक करो या वो चेक करो, जस्ट मैं रिक्वायर्ड चेक कर रहा हूँ। अगर आपको ये ज़्यादा ही डीपली चेक करना है तो आप बेसिकली हमारा एक प्रॉपर एक लेक्चर देख सकते हो वैलिडेशन के ऊपर, उसमें आपको पता चल जाएगा। बट वो हम आगे के केसेस में करेंगे। जस्ट इस एपीआई का मतलब है डेटाबेस में बस हमारे प्लान्स को इंसर्ट करना और कुछ नहीं है, क्योंकि इस एपीआई का कोई यूज़ नहीं करेगा यूज़र। ये तो बेसिकली हमारे लिए प्लान्स ऐड करने का काम करेगी ओनली। तो हैव ट्रायल एंड हैव ट्रायल का मैंने यहाँ पर ऐड किया। एंड नेक्स्ट आ जाता है आपका अमाउंट, अमाउंट को यहाँ पर हम डाल देते हैं, अमाउंट हो गया आपका, अमाउंट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप, तो यहाँ पर टाइप भी हम प्रोवाइड कर देते हैं, टाइप, टाइप इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार 1 2 3 4 5 6 हैं, और यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ प्रॉपर है। देन ये तो हमने वैलिडेटर हमने क्रिएट कर लिया अपने ऐड प्लान वैलिडेट, बेसिकली ऐड प्लान करने के लिए। अब हमें क्या करना है, इस मेथड को क्रिएट भी करना है। अभी ये मेथड हमने क्रिएट नहीं किया है, तो इस मेथड को चलिए हम क्रिएट कर लेते हैं अपने सब्सक्रिप्शन कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ पर मैं अपना मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, ऐड प्लान इज इक्वल टू असिंग एंड रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स सेट एरो मेथड। एंड यहाँ पर हम ट्राई कैच का यूज करके चलेंगे, ट्राई कैच। तो यहाँ पर जो है आपका एरर आ जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस डॉट, सॉरी स्टेटस में हमें प्रोवाइड, सॉरी यहाँ पर हमें स्टेटस प्रोवाइड करना है लाइक 400 डॉट जेसन में हम डेटा जो है यहाँ से रिटर्न कर देंगे। लाइक सबसे पहले होगा आपका सक्सेस, कि सक्सेस हम रखेंगे फॉल्स एरर के केस में। बाकी हम जो है एरर मैसेज प्रोवाइड कर देंगे लाइक एमएसजी कॉलन एरर डॉट मैसेज। देन यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ऐड प्लान को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू, एंड यहाँ से हमने कर दिया ऐड प्लान को एक्सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर मेरे को प्लान ऐड करना है, तो मेरे को सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल जो है अपना ऐड यहाँ पर यूज भी तो करना पड़ेगा, मीन्स रिक्वायर करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पर वेरिएबल बना लेता हूँ, सब्सक्रिप्शन प्लान कर लो या आप सब्सक्रिप्शन प्लान ही रख लेते हैं हम, सब्सक्रिप्शन प्लान इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड यहाँ पर जो है मैं करने वाला हूँ, सबसे पहले बाहर गया, बाहर जाने के बाद मेरे को मॉडल्स में आना है, एंड देन मैं यहाँ पर आ जाऊँगा अपने सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल के पास। मीन सब्सक्रिप्शन प्लान मैंने यहाँ पर जो है रिक्वायर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को चाहिए होगा वैलिडेटर, क्योंकि यहाँ पर मेरे को वैलिडेट करनी है अपनी रिक्वेस्ट। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो एक्सप्रेस वैलिडेटर है हम उसका यूज़ करेंगे। तो रिक्वायर रिक्वायर एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्सप्रेस वैलिडेटर। देन यहाँ पर हम इसमें से निकाल लेंगे अपना वैलिडेशन रिजल्ट। तो ये हमारे पास मिल चुका है। मैं चाहूँ तो जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने और कहीं भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसलिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, किसी कंट्रोलर में चला जाता हूँ जहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको कोड तो प्रोवाइड किया ही हुआ है। जस्ट यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया। ये बेसिकली चेक करेगा आपका बेसिकली वैलिड है या नहीं रिक्वेस्ट, ये जस्ट चेक करेगा। अगर एरर्स हैं तो यहाँ पर ये इसको रिटर्न करेगा, वरना नहीं है तो आगे हमारा जो है वर्किंग होने वाला है कोड। तो हमारा जब आगे वर्किंग होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो देखिए मैं सबसे पहले राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर इंसोमिनिया यूज़ कर रहा हूँ, मैं जस्ट इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ लॉगिन का, और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऐड प्लान की एपीआई।
तो यहाँ पर ये रहेगी। और इसका जो बेसिकली हाँ, एक काम और रह गया अभी हमारा कि ये जो सब्सक्रिप्शन राउट है उसको server.js में भी लेकर के आना है। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया एंड यहाँ पर जो है राउट्स को आया, सब्सक्रिप्शन राउट हमारे को मिला। सब्सक्रिप्शन राउट वाली फाइल को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं सब्सक्रिप्शन, यार सब कॉपी होकर के ही डालना पड़ेगा, सजेशन नहीं आ रही थी इसलिए। तो सब्सक्रिप्शन राउट को मैंने ऐड कर दिया /API के बाद। तो ये आपका प्रॉपर है। देन server.js को क्लोज करते हैं एंड यहाँ से हमें जो राउट चाहिए होगा वो ऐड प्लान चाहिए होगा, इसको भी हम अब क्लोज कर देते हैं, इसका भी काम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऐड प्लान पर क्लिक किया और यहाँ पर अब हमें डेटा प्रोवाइड करना होगा। तो लाइक मेरे को चाहिए होगा सबसे पहले क्या चाहिए, मेरे को यहाँ से जो है नेम लेना होगा मेरे को। मैं सेम यही पैरामीटर्स जो है यूज़ कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है वैलिडेटर में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जस्ट मैं इनको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, इतना हो बहुत है। तो स्ट्राइप प्राइस आईडी एंड स्ट्राइप प्राइस आईडी यहाँ पर प्रोवाइड किया। ट्रायल डेज एंड आपका हैव ट्रायल एंड नेक्स्ट इज आपका अमाउंट एंड अमाउंट, ये आपका नेक्स्ट इज अ टाइप। तो टाइप भी मैंने प्रोवाइड कर दिया। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर अभी आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। नेम लाइक सबसे पहले मैं मंथली को ऐड करूँगा, तो यहाँ पर मैं मंथली प्रोवाइड कर देता हूँ, बाकी अभी हम आगे बात करते हैं। तो अभी जस्ट हमने रिक्वेस्ट रेडी कर लिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यही नेम्स यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को चाहिए वो नेम, नेक्स्ट इज आपका स्ट्राइप प्राइस आईडी एंड नेक्स्ट इज आपका ट्रायल डेज एंड नेक्स्ट इज आपका हैव ट्रायल एंड नेक्स्ट इज अमाउंट एंड नेक्स्ट इज टाइप। तो ये मेरे को जो है रिक्वेस्ट में से निकालने हैं। कैसे निकालूंगा, रिक्वेस्ट और बॉडी करके। तो ये अब जो है अपना इतना प्रॉपर हमने जो है रिक्वेस्ट में जो बेसिकली ये पैरामीटर्स जो आ रहे थे हमने उनको निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जस्ट हमें इंसर्ट कराना है अपना डेटा। तो हम कैसे कराएंगे इंसर्ट, तो लाइक हम आ जाते हैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन प्लान का यूज़ करेंगे मॉडल का। तो सब्सक्रिप्शन प्लान एंड ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रैकेट्स, आप चाहो तो यहाँ पर न्यू करके लगा सकते हो। बेसिकली न्यू करके लगाना चाहिए, मीन्स एक रीडेबल फॉर्म में वो, समझ अंडरस्टैंडिंग मीनिंग में हो। तो सब्सक्रिप्शन प्लान सब्सक्रिप्शन प्लान इज इक्वल टू न्यू सब्सक्रिप्शन प्लान। यानी यहाँ पर देखिए मेरे जितने भी ये नेम्स हैं और मेरे मॉडल में जो नेम है वो सेम है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि जस्ट मैं क्या करूँगा, ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे की एंड वैल्यूज़ का जो पेयर है वो सेम है, नेम है। तो मैंने जस्ट ये प्रोवाइड कर दिया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सब्सक्रिप्शन प्लान को सेव कर दूंगा और यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे अवेट, जैसे कि हम वेट कर पाए और यहाँ पर हमें मिल जाएगा प्लान डेटा। तो अब हमें जो है रिटर्न कराना है। तो जस्ट मैं इसका कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पर जो है हम सक्सेस 2 देंगे और स्टेटस 200 देंगे। मैसेज हम दे देते हैं लाइक प्लान या सब्सक्रिप्शन प्लान क्रिएटेड या एडेड, या हम ऐसे कर लेते हैं एडेड या क्रिएटेड कर लो, जो भी आपको सही लगता है अपने मन से। एंड यहाँ पर जो है हम डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। डेटा में आपका जो है प्लान डेटा नाम का जो वेरिएबल है इसमें डेटा आएगा जो भी क्रिएटेड किया होगा आपने प्लान। तो ये बेसिकली बन चुका है और आई थिंक मैंने जो है सर्वर इसका स्टार्ट नहीं किया है टर्मिनल। तो अभी जो है मेरे को आई थिंक टर्मिनल स्टार्टेड था या नहीं स्टार्टेड था। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ, स्टार्ट कर लेता हूँ नोडमॉन सर्वर। तो ये बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर हम जो है चेक करते हैं। जैसे ये क्रिएट बेसिकली स्टार्ट होता है तो मैं जस्ट इसको नीचे कर देता हूँ। मैं यहाँ से जो है नेक्स्ट जो है आपको वर्क बता देता हूँ कि अब जो है हमारे आगे क्या करना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए आप अपने इसमें प्रोडक्ट कैटलॉग में। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको क्या करना है, जैसे आपको मंथली का यहाँ पर जैसे मेरे को प्रोवाइड करना था मंथली का स्ट्राइप प्राइस आईडी, तो मेरे को नहीं पता है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा मंथली पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगी, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो एक तो ये आपका प्रोडक्शन का है। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर ये आपका बेसिकली प्राइस आईडी, ये बेसिकली आपके प्रोडक्शन हो चाहे टेस्ट मोड हो उसमें भी बेसिकली अवेलेबल रहेगी।
तो जस्ट मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर जो है मैं अपना स्ट्राइप प्राइस आईडी प्रोवाइड करूंगा। ट्रायल डेज आप कितने डेज का रखना चाहते हो, जैसे 5 का, 6 का, 10 का, जो भी आप रखना चाहते हो। मैंने जस्ट 5 का रख लिया यहाँ पर। अब यहाँ पर हैव ट्रायल है, हैव ट्रायल में जैसे मान के चलिए आपने ट्रायल डेज गलती से दे भी दिए और आप जैसे मान के चलो आगे चल करके आप इसके ट्रायल को बंद करना चाहते हो, हालांकि ट्रायल डेज आपके फाइल चली गई, तो यहाँ पर आप जो है ट्रायल को फॉल्स कर सकते हो। बट अभी के लिए हम ट्रायल डेज इसको एक्टिवेट रखना चाहते हैं, तो हम जस्ट यहाँ से ट्रू प्रोवाइड कर देते हैं कि इसमें ट्रायल डेज रहेंगे आपके मंथली में। अमाउंट आप प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे आपका मान के चलिए ये जो आपका मंथली का है $15 का, तो यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो 15 अमाउंट। अब देखिए टाइप आपको क्या प्रोवाइड करना है, तो आप आ जाइए सब्सक्रिप्शन प्लान मॉडल में। जब मैंने लास्ट लेक्चर में मॉडल्स क्रिएट करवाए थे, तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ था 0 मंथली का है, 1 ईयरली का रहेगा, 2 आपका लाइफ टाइम का रहेगा। तो हम अभी मंथली प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जस्ट मैं यहाँ से जो है 0 इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। अब मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर, तो ऐड हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो। अगर मैं डेटाबेस में आता हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर मेरा एक न्यू कलेक्शन बन चुका है सब्सक्रिप्शन प्लान्स करके। तो मंथली प्लान जो है आपका ऐड हो चुका है, स्ट्राइप प्राइस आईडी आ चुके हैं, ट्रायल डेज आ चुके हैं, हैव ट्रायल 15 अमाउंट आ चुका है, टाइप आ चुका है एंड बाकी सब तो आ ही चुका है। अब यहाँ पर हम ईयरली का भी ऐड कर लेते हैं। ईयरली का जो है हमें मिल जाएगा, बैक जाना पड़ेगा। तो ईयरली के लिए मैं बैक गया एंड देन यहाँ पर हमें आ जाना है, इस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये जो आपका प्राइस आईडी है जस्ट इसको कॉपी करें और आपका यहाँ पर जो है हम प्राइस ये प्रोवाइड करेंगे। ट्रायल डेज 5 रख लो, हैव ट्रायल ट्रू रख लो एंड आपका $100 यहाँ पर जो है अमाउंट रहेगा। तो यहाँ पर मैंने $100 प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पर टाइप जो रहेगा वो आपका रहेगा 1 ईयरली के लिए रहेगा, तो यहाँ पर मैंने 1 प्रोवाइड कर दिया है। तो ये आपका जो है ईयरली का भी प्लान ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टाइप 1 गया है, 100 अमाउंट है, 5 डेज का ट्रायल है, प्राइस आईडी भी आपकी परफेक्ट है। देन हमें क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट ऐड करना है, जो कि है हमारा लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के लिए भी हमें जस्ट इस पर क्लिक करना है, देन नीचे आ जाना है। यहाँ पर भी आपको प्राइस आईडी मिल जाएगी, तो जस्ट आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर आप प्रोवाइड करें। यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ लाइक लाइफ टाइम। देन यहाँ पर इसका ट्रायल भी मैं 5 डेज का रख लेता हूँ। आप जो है ऑटोमेटिकली मतलब आप अपने तरीके से बढ़ा घटा सकते हो कि मंथली के केस में इतने का ट्रायल रहेगा, ईयरली के केस में इतना का ट्रायल रहेगा। बेसिकली नॉर्मली आपने देखा हो तो कॉमन ही रहता है ट्रायल डेज, चाहे आप मंथली बाय करो चाहे ईयरली। और यहाँ पर इसका जो अमाउंट रहेगा वो आपका रहेगा $500। तो यहाँ पर हमने जो है 500 प्रोवाइड कर दिया। जस्ट अगर आपका डेसिमल में आपने रखा हुआ तो जस्ट आप यहाँ पर 5 पॉइंट जो भी आपको लगता है वो आप प्रोवाइड कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पर 500.00 करूँगा तो वो ऑब्वियसली बात है वो 500 ही काउंट बेसिकली सेव करेगा। तो आप डेसिमल में जैसे 2 3 है तो वो उसको ले सकता है, बट .00 को नहीं लेगा। तो हमने 500 अमाउंट डाल दिया है एंड इसका टाइप मैं 2 रखूँगा, क्योंकि ये मेरा जो है लाइफ टाइम का है, लाइफ टाइम का प्लान। तो मैंने यहाँ से जो है इसको भी ऐड कर दिया। तो अब हमारे जो है तीनों प्लान जो हैं अपने डेटाबेस के अंदर सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुके हैं। बाकी कोई और इशू नहीं है इसमें, और आई थिंक आपको भी कोई इशू नहीं हुआ होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है हेल्पर्स मेथड क्रिएट करेंगे, कैसे हमें वर्किंग करना है, कैसे हमें सब कुछ करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर से आपको पता चलेगा। थैंक यू।